नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम मुलाकात हुई है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और पुतिन का अमेरिका को लेकिन साफ तौर पर संदेश भी सामने आ चुका है। हम इन तमाम मुद्दों पर जो आज वार्ता हुई उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका का नाम लिए बगैर विदेश नीति पर क्या कहा गया। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये वो हमेशा से लगातार कहते भी रहे हैं और इसको लागू भी करते रहे हैं। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक साथ मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस यानी वैश्विक चुनौतियों का हम सामना करेंगे। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये न सिर्फ आज उन्होंने ये बात कही है, बल्कि इससे पहले भी कहते भी रहे हैं और इसे लागू भी करते रहे हैं। भारत अपने हित को देखेगा। भारत दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जो कदम अहम है वो कदम उठाएगा। भारत शांति का पक्षधर है। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है और उसी को लागू करता है। ये तमाम बातें आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। लेकिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, रूस भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना एक साथ मिलकर करेंगे। हमारी दोस्ती हर चुनौती का सामना करेगी। रूस भारत के साथ होने से ताकत मिलेगी, यानी दोनों साथ मिलकर इन तमाम वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले सुनिए क्या कहा, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। और आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। हर पल की हम आपको खबर दे रहे हैं। पूरे प्रोग्राम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रगति हमारे साथ मौजूद है। प्रगति शर्मा इस वक्त राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्रीति मेरी सहयोगी मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन से ही, उनके पास भी चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ तमाम और मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, उनसे तमाम वैश्विक चुनौतियों के बारे में जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, उनसे बात की जाएगी। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार और एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ अखिल पराशर मौजूद हैं जो पत्रकार हैं और बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से भी एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगी। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ेंगी, शुमाइला सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। लेकिन वैश्विक चुनौतियों की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन तमाम मुद्दों पर बात करें उससे पहले एक क्विक टेक प्रगति से ले लेते हैं। प्रगति और प्रीति हमारे साथ हैं। प्रगति आपसे भी और फिर प्रीति आपसे भी, किस तरह की तैयारियां आप वहां देख रहे हैं, क्योंकि अब 7 बजे के बाद से रात्रि भोज के लिए वहां पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन भी और तमाम और गणमान्य लोग। प्रगति। बिल्कुल सुमारा, क्योंकि देखिए 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचेंगे और ये आखिरी पड़ाव भी होगा। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे किस तरीके से विशेष प्रस्तावों पर मोहर लगी है, कृषि समेत कई ऐसे सेक्टर्स जिस पर बातचीत हुई है। खास बात यह है कि आज यहां पर डिनर स्टेट बैंकेट हॉल में होगा, जहां पर हमेशा होता है पारंपरिक तरीके से, और सबसे बड़ा डिनर भी माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होस्ट करने वाली हैं और इस दौरान खास तौर पर फूड डिप्लोमेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। उसको देखते हुए कदम भी उठाए गए हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट, सीडीएस चीफ के स्टाफ के सभी वरिष्ठ ऑफिशियल्स मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई इंपॉर्टेंट लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रशियन डेलीगेट्स, साथ ही व्लादिमीर पुतिन के साथ जो 7 मंत्री आए हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कल की तरह निजी डिनर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल डिनर है और इस वजह से सबकी नजर भी इस पर रहने वाली है और आखिरी पड़ाव भी है। तो इस वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा चर्चा और आप वहाँ तो हैं, होगी, आपकी नजर भी होगी बनी हुई है प्रगति, हो सकती तो आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन प्रीति भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति,
जिसका जिक्र अभी प्रगति भी कर रही थी कि फूड डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। स्टेट बैंक्वेट है तो जाहिर सी बात है तमाम गणमान्य लोग वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, उसमें ये फूड डिप्लोमेसी भी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। सुमेरा, देखिए जैसे हमारा जो भारत मुल्क है वो जाना जाता है, मेहमान चाहे घर में आए या फिर कोई विदेशी धरती से भारत की धरती पर मेहमान आए, एक अलग तरह का जोश होता है। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है हम वर्षों से निभाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस संस्कृति के आदान प्रदान के बारे में आपने कहा कि फूड डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दिखाई जाएगी, वो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि भारत में इस डिनर डिप्लोमेसी के तहत कोशिश ये होगी कि रूसी राष्ट्रपति को वो खाना सर्व किया जाए, पेश किया जाए जो भारत की खुशबू, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही साथ उसमें एक टिंच ऑफ होगा रूस के हर्ब्स का। जो जानकारी मिल रही है, जो शेफ है वो बता रहे हैं कि उनकी कोशिश रहेगी कि भारत की वो चीज़ें जो अमूमन सुनी जाती है, जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, जिसमें खिचड़ी दलिया से लेकर वो सारी जो धरती के नीचे उगने वाले फल हैं या फिर सब्जियां हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी, और उसमें हल्का सा एक मसाला या तड़का लगाया जाएगा रूस के हर्ब्स का, ताकि वो एक स्वाद जो भारत की धरती से रूस की धरती तक जाएगा तो वो बताएगा कि किस तरह से एक डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव भारत की तरफ से रूस को खिलाया गया है, और उसके सम्मान के लिए एक बड़े पैमाने पर तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। कई शेफ लगे हुए हैं, कई नामचीन जो शेफ्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक डिश का जिक्र जरूर करना चाहती हूँ, उसमें चुकंदर के जरिए बनने वाली एक डिश का बहुत चर्चा की जा रही है, जिसमें दही को मिलाया जाएगा, जिसमें ऐसे हर्ब्स मिलाए जाएंगे जो अलग तरह का स्वाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को देगा। यानी भारत में वो डिश खाएंगे लेकिन उन्हें रूस की भी उसमें महक और याद आएगी। बहुत अहम जानकारी दी प्रीति आपने हमें, और इसके बारे में और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच पुतिन संग बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इंडो रशिया बिजनेस फोरम में पहुंचे थे दोनों नेता। भारत रूस के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई है। कहा प्रधानमंत्री ने, हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत और रूस की दोस्ती को भी इसी मापदंड पर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है, और ये एक बड़ा लक्ष्य है। देखिए, इसके बारे में दोनों नेताओं ने बहुत जोर दिया है, इस पर बात की है। हम ना थके हैं ना रुके हैं, हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं जब वो दूर होंगी तो उसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। क्या कहा, सुनिए। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ताकि बढ़ावा मिले, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हमारी मित्रता
कैसे दुनिया में एक नई पहल के तौर पर देखी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हमारी मित्रता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी एक शक्ति बनेगी, हमें शक्ति देगी। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा, यानी वो भरोसा जो भारत और रूस के बीच में। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, वैश्विक चुनौतियों का सामना हम मिलकर करेंगे और हमारे संबंधों की नींव भरोसा है, ये बहुत अहमियत रखता है। जब ग्लोबल चैलेंजेस की वो बात करें तो किन चैलेंजेस की बात करें प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। विश्व में बहुत उथल पुथल हो रहा है इस समय, और जो दोनों देश हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर बहुत ही दबाव डाले जा रहे हैं। रूस के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है और भारत के ऊपर तो बहुत दबाव डाला जा रहा है। पहले टैरिफ हमारे ऊपर बढ़ा दिए गए और फिर क्योंकि भारत तेल लेता है रूस से, तो उसके ऊपर हमारे पर और 25% टैरिफ डाल दिया गया। तो ये दबाव है जो आप अपनी विदेश नीति बदलिए। रूस के आपने रूस को क्रिटिसाइज करते हुए, रूस के आपने जो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है उसके बारे में आपने उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी अवहेलना नहीं की। इसके बारे में भी पश्चिम के देश पर, पर्टिकुलरली अमेरिका, मैं सभी पश्चिमी देशों को उसमें इतना ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहूँगा, ये दबाव है। तो ऐसे समय में कैसे दोनों देश, जब उनके ऊपर इतना दबाव है, वो मिलकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं और ले जा सकते हैं, ये इन दो देशों ने करके दिखाया है। दीपक वोरा जी, जो बात अशोक सज्जनहार जी भी कह रहे हैं कि ये चुनौती है, क्योंकि लगातार भारत पर दबाव इस बात का बनाया जा रहा था कि हम अपना जो ऑयल सप्लाई है उसको कम करें, या तमाम और तरह के दबाव रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में कहकर ये किया जा रहा था। जबकि यूक्रेन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, यूरोप की तमाम चेतावनियां देने के बावजूद। तो ये जो डबल गेम है उनका, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपके साथ हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 राजदूत और 1 फौजी को बुलाया है। नॉर्मली दूसरी तरह से होता है, तो आज जनरल साहब अकेले हैं, प्रोफेसर साहब हमारी तरफ है। राइट प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जनरल साहब अकेले काफी हैं। जी। तो आज जो आपने अभी जिक्र किया है मैम, ये डबल गेम नहीं है, ये ट्रिपल गेम है। एक गेम वो खेल रहा है पश्चिमी देश रूस के साथ, दूसरा यूरोप के साथ ट्रंप साहब खेल रहे हैं, और तीसरा अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो विजिट है, ट्रंप साहब ने अब स्वीकार कर लिया, भाई ये तो होना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितने प्रतिबंध लगा सकता। एक बचा है, बाय द वे, सुना है वो भी लगा रहा है, सूरज पे प्रतिबंध लगा रहा है कि आप रूस पे मत चमका करो। अब पता नहीं वो होगा कि नहीं उससे, बट रियली जो इस समय पुतिन साहब को क्या मिला इस विजिट से, एज ए डिप्लोमेट जो मैं देखता हूं, लेजिटिमेसी। सारी दुनिया उनको गाली देती थी, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आए हैं, हमने स्वागत किया है उनका। चीन में अलग बात है, उसको भी कम्युनिस्ट कहते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक नेशन है, और हमने कहा है राइट मिस्टर प्रेसिडेंट, आइए हमारे मेहमान हैं। हमें क्या मिला, बायलैटरल ट्रेड के बारे में आपको बताया, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, न्यूक्लियर जो चाहिए, डिफेंस जो चाहिए, मेडिसिन जो चाहिए, एटसेट्रा। तो दोनों के लिए जो आपने अभी कुछ देर पहले प्रयोग हमने किया था एक शब्द का, विन विन, दोनों जीते हैं, हारा यूरोप है। जी, और हमारे साथ इस बीच ये भी बता दें कि शुमाइला सिद्दीकी भी जुड़ गई हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जो दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को एक लेजिटिमेसी मिली है, जब पूरा पश्चिम उनके खिलाफ एक तरह का नैरेटिव बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और तमाम और यूरोप के और पश्चिम के देश, ऐसे में वो भारत आते हैं, भारत में उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है, ये उनको लेजिटिमेसी देता है। भारत लेकिन उन तमाम टैरिफ्स, उन तमाम बातों को सुनते हुए भी इस दोस्ती को आगे ले जाना चाहता है, तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। अगर भारत और रूस की दोस्ती ऐसे आगे बढ़ती है, जिसमें फिर रूस और चीन की दोस्ती भी शामिल है, तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती है वेस्ट के लिए? क्या ये एक ज्यादा बड़ी चुनौती उनके लिए फिर हो जाएगी, और इससे क्या वो बचना चाहते हैं? देखिए, वेस्ट के लिए चुनौती ये नहीं है, क्योंकि ये भारत ने भी और रूस ने भी अपने जो स्टेटमेंट है उसमें भी बोला कि ये जो हमारी दोस्ती है किसी के विरोध में नहीं है। ये पुतिन भी बोल चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल चुके हैं। लेकिन अगर पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि रूस उनके तरीके से बिहेव करे, या ये लगता है कि भारत उनके दबाव में आने वाला है, तो मुझे लगता है कि यह मैसेज बहुत ही क्लियर है दोनों देशों की तरफ से कि ऐसा नहीं होने वाला है। भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, भारत के अपने मिलिट्री हैं, एनर्जी हैं, डिफेंस हैं, और दूसरे इश्यूज़ हैं, उसमें रूस बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है और जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, उसमें रूस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री के रूप में हमारे पास है।
तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये हम रूस और भारत के किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन ये हमारे हित में है, हमारे हित में है, रूस के हित में है, इसलिए हम इस दोस्ती को यहाँ तक भी लेकर आए और यहाँ से आगे भी लेकर जाएंगे। हमारे साथ शुमाइला सिद्दीकी मौजूद है, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। शुमाइला, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन एक और अहम बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वो ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी रूस और भारत एक पक्ष रखते हैं। रूस और भारत, रूस में जिस तरह का आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, जो आतंकवादी हमला रूस में हुआ, उनकी जड़ें एक ही जगह तक पहुंचती हैं और उस पर दोनों देश एक हैं। बात तो की जड़ें कहाँ पहुंचती हैं और कहाँ से शोषा जो है ये छूटा, और वो सबने देख लिया। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिबेट में नहीं जाना चाहती। अगर थर्ड पार्टी इंक्वायरी करवा ली जाती, जो कि भारत इससे हमेशा खाइफ रहा, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाती। बहुत सारी चीजें तो बहुत कॉमन सेंस की हैं कि कब वो इवेंट हुआ और कितनी देर में उसकी रिपोर्टिंग हुई या ब्ला ब्ला, उसके ऊपर तो मैं नहीं जा रही। रही बात रशिया और भारत की दोस्ती के, रशिया को हमेशा लेके भारत समझता रहा है और ये समझता है और आगे भी समझता रहे, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा वो समझ रहा है कि हम कोई रशियन ब्लॉक बना रहे हैं, हम कोई सेपरेट हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई भी किसी किस्म का फायदा रशिया से होने वाला है। स्पेशली अभी जो वो S-400 की मांग कर रहा है भारत, जो कि डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उस सिस्टम को भी टारगेट किया और वो भी फेल कर दिया। और जैसे राफेल की कीमत गिरी, अगर रशिया उनको ये सिस्टम प्रोवाइड कर देता है तो कल उनकी भी मार्केट डाउन हो जाती है। तो इस वक्त वो बड़ा खाइफ है कि वो कोई भी ऐसा मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए भी है। दूसरी बात ये कि शुमाइला जी आपने बहुत सारी बातें कह दी और बहुत सारे इस पर काउंटर्स हैं, बहुत सारी आपने बातें कह दी हैं एक फ्लो में, बहुत सारी आपने बातें कह दी हैं, इस पर बहुत सारे काउंटर्स आएंगे। हमारे साथ कुलकर्णी अभी मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, उनसे मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन आप जो कह रही हैं कि भारत और रूस को कोई फायदा नहीं होगा, फिर रूस के साथ पाकिस्तान क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के संबंध होगा भी, तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो इससे हो या नहीं हो, ये तो भारत और रूस के बीच का मामला है। भारत क्यों नहीं होगा? ये मेरी अपनी एक राय है ना, मैं बिल्कुल अपनी एक राय रखती हूँ। आपकी अपनी राय की मैं एहतराम करूंगी, बाकी सारे भारतीय जितने भी बैठे हैं उनकी राय का एहतराम करूंगी। आपने मेरी राय मांगी है, मैंने अपनी राय दी है। हाँ, अब पाकिस्तान और भारत लेकिन शुमाइला, हम फैक्चुअली तो सही हमें रहना चाहिए। आप S-400 की बात कर रही हैं कि उससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है, और भी ले लेगा तो क्या फायदा होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि वो कितने फायदेमंद था भारत के लिए, दुनिया ने देखा है। तो इसलिए वो फैक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह उसके शेयर्स गिरे, कभी भी रशिया नहीं चाहेगा S-400 के शेयर्स उनके गिरे। राय है, राफेल के शेयर्स गिरे, ये सबने देखा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रही बात पाकिस्तान और रशिया को लेके, हाँ, हमारे बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड हो रहे हैं, होंगे, इंशाल्लाह आगे भी होंगे, चीजें ठीक भी होंगी। लेकिन इस वक्त अगर भारत ये समझ रहा है कि वो सिर्फ रशिया के साथ चल सकता है और आगे चलेगा, बहुत अच्छी बात है, जरूर चलना चाहिए। नहीं, भारत ऐसा नहीं समझ रहा है, भारत की तो ये है ही नहीं विदेश नीति ना शुमाइला जी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, ये जो S-400 का हुआ है, इसके बारे में अब मैं बात कर रही हूँ भारत रूस संबंधों की, लेकिन शुमाइला जी बात कर रही है S-400 से देखिए कुछ नहीं हुआ और उससे कुछ होगा नहीं। चीन ने क्यों ले रखा है? चीन से पूछे, चीन ने तो ले रखा है उसको जी। सवाल ये है कि S-400 ने जो करिश्मा कर दिखलाया, 300 किलोमीटर के दूरी पर पाकिस्तान का जब जहाज गिरा, तो ये साफ बताता है कि S-400 की क्या काबिलियत है। इसीलिए S-400 को ले लीजिए, ब्रह्मोस को लेकर के ले लीजिए, और वो खुद जानती हैं कि इमरान खान पहले ही दिन यूक्रेन की लड़ाई के वक्त पुतिन के साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद आज कहाँ इमरान खान बैठे हुए हैं, उनको तो उनकी बहनों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की दोहरी नीति है कि जो अगर दोस्ती है तो है, नहीं तो वो पाकिस्तान अमेरिका के पास जाके अपना जो भी उनको चाहिए वो ले लेने की कोशिश करते हैं, चीन के पास जाते हैं। बट नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल दैट, सवाल ये है हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस प्रकार से सिर्फ डिफेंस को लेकर के, चाहे वो S-400 हो, चाहे फिर Su-30 का अपग्रेडेशन हो, या फिर ब्रह्मोस हो, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन हो, सबके इसमें कोई शक नहीं, हमारा मकसद और सर हमने सिर्फ रूस से ही नहीं, हमने तो और भी दुनिया से हथियार लिए हैं, हमने अपने पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई किया है ताकि हम सब जगह से हासिल करें। लेकिन इस बीच जब हम वैश्विक चुनौतियों की बात कर रहे हैं, आपको एक बार फिर उनके बारे में बताते हैं कि कौन सी वैश्विक चुनौतियों की बात की जा रही है। मोदी पुतिन के सामने वैश्विक चुनौतियां क्या हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम साथ मिलकर जब उनका सामना करेंगे तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। ट्रंप टैरिफ, जिनका सामना
भारत कर रहा है, जिनका सामना रूस भी कर रहा है, क्योंकि रूस पर अलग तरह के टैरिफ्स हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। यूक्रेन का मोर्चा जिसका सामना कर रहे हैं खुद राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस कर रहा है। यूरोप से तनाव है रूस का और ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद का सामना भारत लगातार करता रहा है और एक बड़ी चुनौती भारत के लिए, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। तेल खरीद रहा है भारत, लेकिन उस पर फिर उसे अमेरिका से अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़ रहा है। ट्रंप का दबाव है रूस पर भी कि वो जल्द से जल्द शांति समझौता करें और तमाम और तरह के दबाव। कई देशों का प्रतिबंध भी झेल रहा है रूस और चीनी विस्तारवाद एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। भारत के पड़ोस में आतंकवाद को जिस तरह से पनाह दी जाती है वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम वैश्विक चुनौतियों पर, ये भारत की चुनौतियां हैं, ये रूस की चुनौतियां हैं, इस पर दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो मजबूती मिलेगी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। मनीष, ये तमाम चुनौतियां हैं, साथ मिलकर इनका सामना बखूबी किया जा सकता है, इसकी बात की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और रूस के बीच में शायद ही कोई मुद्दा है जहां पर मतभेद है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसमें आप 80-20 का रखते हैं। 80% मामले में हमारी सहमति है, 20% पे हमारे बीच में काफ़ी मतभेद है। लेकिन रूस और भारत के बीच में ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान से हमारी मेहमान हैं उनमें उनको समझना पड़ेगा कि हम रूस के साथ दोस्त हैं, उनके पार्टनर हैं। अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप चलती है और आपकी नौकरी चलती है। आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि जाओ भाई बगराम एयरबेस ले आओ, बदले में एक दिन हमने आपको डिनर करा दिया, लंच करा दिया। तो ये फर्क है। हम साथ में बैठते हैं और आप वहां पर जी हजूरी के लिए जाते हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चीन के साथ हो, रूस के साथ हो। तो ये रिश्ते का फर्क है। रही बात, देखिए, ग्लोबल प्लेयर हम हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के लगभग सब लीडर कहते हैं, वो दुनिया के सब लीडर कहते हैं। अब आप कह रही थी S-400 को लेके, तो मैं बताता हूं। S-400 के साथ आज की तारीख में डिफेंस के हिसाब से, आपके यहाँ तो हर कोई, बहुत सारे जनरल घूमते हैं, खेती बाड़ी बिजनेस करते हैं, उनमें से किसी से पूछ लीजिए। हुआ यह है कि S-400 का पिछले 4 साल में युद्ध के दरमियान इतना इस्तेमाल हुआ है कि रूसी लोगों ने अपने S-400 को समय के हिसाब से बहुत बदलाव किए हैं। तो उस हिसाब से आज की तारीख में माना जा रहा है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले वो बेस्ट है। उनका भी हम वही हशर करेंगे जो पहले किया था। नहीं, आपने क्या किया था? कैसी बातें करती हैं? देखिए, फिर वही वाली बात है, कैसी बातें करती? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? देखिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, राफेल की प्राइस शेयर जो है वो डाउन क्यों हुए थे? दुनिया भर में राफेल के शेयर नहीं, अच्छा चलिए, आपको मैं वो भी बताता हूं। दुनिया का एक प्लेन बता दीजिए जो कि नहीं गिरा अभी। जिस आपके पास F-16 है ना, कल F-16 क्रैश कर गया था, F-35 क्रैश कर गया था। मैं तो अभी कहता हूं, अभी तो हम और आप अभी इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम और देखिए, हम पाकिस्तान के साथ वैसे इस पे बात नहीं करते। शुमाइला, देखिए, मुद्दा ये है कि भारत और रूस के संबंध हैं, पहले से भी रहे हैं और मजबूत होंगे। तो ये अच्छी बात है ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। पाकिस्तान चाहते हैं कि बने, लेकिन उनका नहीं बनता है। अच्छे हों, पाकिस्तान भी चाहता है कि उसके रूस के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाए हैं। लेकिन हम आतंक, लेकिन देखिए, नहीं है अच्छे, लेकिन वो उस स्तर के नहीं है। शुमाइला, जो मेरा सवाल है वो सुनिए। सवाल ये है कि भारत और रूस के बीच जो आज बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर उन्होंने कहा है, आतंकवाद पर दुनिया में एक डेफिनेशन होनी चाहिए, आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक पक्ष होना चाहिए और इस पर भारत और रूस एक मत हैं। तो इस जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसमें हमें साथ मिलेगा रूस का, हमें मिलता रहा है पहले भी। इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि तमाम और मंचों पे रूस ने भारत का साथ दिया है आतंकवाद के खिलाफ जब हमने लड़ाई लड़ी है। इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान मौजूद है, अखिल पराशर, माफ कीजिएगा, उन्हें मैं अब तक चर्चा में शामिल नहीं कर पा रही हूँ। हमारे साथ चाइना से जुड़े हैं। अखिल, भारत और रूस के संबंध भी उस गति से तेजी से आगे बढ़े जैसे कि पार्टनरशिप चीन और रूस के बीच में है। हालांकि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन अब उसे एक नया आयाम देने की कोशिश हो रही है। चीन में इसको लेकर क्या चर्चा है आज की इस तमाम बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? जी बिल्कुल, चीन की तरफ से जो पुतिन की जो भारत यात्रा है उसको काफी कुल मिलाकर सावधानी प्लस सकारात्मक ये प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि चाइनीज आधिकारिक स्तर पर टकराव वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये संदेश दिया है कि रूस भारत की जो नज़दीकी है वो एक तरह से पश्चिमी जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको संतुलित करने वाला फैक्टर बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज डिस्कोर्स में या जो थिंक टैंक है उनमें एक तरह की चिंता ये भी है कि रूस जो है वो भारत को कितनी हाईटेक मिलिट्री सहायता देगा, इन चीज़ों पर बड़ी पैनी नज़र बनाए हुए है।
जो चाइनीज मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, आप जानते हैं कि ये काफी बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका ये उसने पुतिन की इंडिया विजिट को दुनिया के लिए साफ संदेश बताया है कि रूस और भारत दोनों पश्चिमी दबाव के बावजूद अलग थलग नहीं है और वो अपने रास्ते खुद चुन रहे हैं। और चीनी मीडिया का ये भी कहना है कि रूस भारत का जो तालमेल है ये दिखाता है कि दोनों देश जो है वो स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आपने अखिल एक अहम बात कही कि चीन में इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं उसमें एक कुशनिंग का काम, एक पॉजिटिविटी का काम भारत और रूस के संबंध और ज्यादा बेहतर होते हैं तो वे कर सकता है। अशोक सज्जनार जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है जिसको कम करने की लगातार कोशिश चीन की तरफ से भी हो रही है, भारत भी कर रहा है, लेकिन रूस के साथ हमारे संबंध और बेहतर होंगे तो क्या वो कुशनिंग की तरह काम करेगा, वो सकारात्मक होगा? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे मैं थोड़ा सा इसमें बात करूंगा। देखिए, जो चीन और रूस के जो संबंध हैं उनमें एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फैक्टर है, जो दोनों के दोनों देश पश्चिम के विरुद्ध हैं, अमेरिका के विरुद्ध हैं। जो रूस और भारत के संबंध हैं उसमें ये वाला फैक्टर इतना नहीं आता है, क्योंकि रूस तो पश्चिम के विरुद्ध है, परंतु भारत का जो संबंध है पश्चिम से, अमेरिका से, वो बेहतर हैं, बड़े अच्छे हैं। अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है और इसको हम देखते हैं जो आगे चलते हुए, परंतु आयाम बहुत हैं भारत और अमेरिका पश्चिम के देशों से हमारे आगे काम चलने के लिए। देखिए, चीन ये चाहेगा जो रूस और भारत के संबंध अगर बड़े अच्छे होते हैं तो ये दरार डालेगा भारत और पश्चिमी देशों के बीच में संबंधों को, और इसीलिए उसको थोड़ा सा इसमें वो एनकरेज करने का प्रयास करेगा। परंतु हमको देखना है, अपने संबंधों को बैलेंस करना है, क्योंकि हमें रूस के साथ अच्छे संबंध चाहिए, चीन के साथ नॉर्मल संबंध चाहिए, और पश्चिम देशों के साथ जो हम उनके साथ सहयोग कर सकते हैं उसको हमको लेकर आगे चलना। ये हमारी पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट। जी हाँ, और ये हमारी पॉलिसी रही है और ये बैलेंसिंग एक्ट हम बखूबी करते रहे, खासतौर पर यूक्रेन वॉर के परिदृश्य में भी हमने इसको बखूबी किया है, अभी तक हम कर रहे हैं और यही हमें करना है आगे भी। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत रूस की वैश्विक चुनौतियां और क्या क्या हैं, आइए ये आपको एक बार फिर बताते हैं। देखिए, क्या वैश्विक चुनौतियां, इनका हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एक है भू राजनीतिक तनाव, ये एक बड़ी चुनौती है जो वैश्विक चुनौती है। पेमेंट सिस्टम जो सीधे भारत और रूस को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम वहाँ से तेल मंगा रहे हैं और पेमेंट्स हमें करने हैं, तो पेमेंट सिस्टम एक बड़ा मुद्दा है। रूस के लिए ऊर्जा सुरक्षा और डॉलर पर निर्भरता, ये तो जो तमाम मुद्दे हैं ये वैश्विक चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें मिलकर करना है। इसके अलावा सैन्य तकनीक भारत को चाहिए, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। रक्षा सप्लाई चेन को बनाकर रखना रूस के लिए चुनौती है, और नई टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व बनाकर रखना, यानी अपनी जो क्षमताएं उनको नया आयाम देना, नई तरह की क्षमताओं को जुटाना, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा UN, WTO, IMF में सुधार हो, भारत ये लगातार चाहता है, भारत इसके लिए बात करता रहा है। खाद्य सुरक्षा सप्लाई चेन में मदद कर सकता है रूस, और जलवायु संकट में भी, क्योंकि भारत अगर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ेगा और उसमें रूस मदद करेगा, योगदान देगा, तो फिर हम इस चुनौती का भी बहुत बखूबी सामना कर पाएंगे जो जलवायु संकट की चुनौती है और जिसमें भारत अपनी तरफ से अहम कमिटमेंट्स करता रहा है। एक और बड़ी खबर लेकिन इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत और रूस के बीच जो संबंध है उनको लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा था वो बहुत अहमियत रखता है। भारत को सुरक्षा सहयोग जारी रहेगा, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। अभी के सुरक्षा समझौते से मैं संतुष्ट हूं, उनका यह भी कहना था। रूस और भारत साझेदारी और गहरी होगी और बेहतर होगी, यानी अभी तक जो सुरक्षा समझौता है उस पर मैं संतुष्ट हूं। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the Air Defense Forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. तो ये तो कहा ही राष्ट्रपति पुतिन ने कि वो संतुष्ट हैं, लेकिन पुतिन ने भारत से वादा भी किया है। क्या वादा किया है ये वो भी बता देते हैं। भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने में रूस मदद कर रहा है।
यानी मॉडर्नाइजेशन में रूस मदद करेगा, क्योंकि हमारे बहुत से जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो हमने रूस से लिए हैं, तो उनको मॉडर्नाइज करने में हमारी मदद करेगा। डिफेंस पर अभी हुई वार्ता पर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, ये भी कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। और अभी हुई चर्चाएं भारत और रूस के हित में हैं, ये भी उन्होंने जोर दिया। ये समझौते रूस और भारत के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हमारे साथ तमाम मेहमान बने, इनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन मेरी सहयोगी प्रगति और प्रीति भी फील्ड में मौजूद हैं। वो राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ समय बाद शाम 7 बजे जब बैंक्वेट होगा, स्टेट बैंक्वेट, उसमें पहुंचेंगे तमाम लोग, राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी। प्रीति, क्या तैयारियां लेकिन और किस तरह की हलचल अब वहां पर क्या देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी वक्त हो रहा है 5:30 बजने में 2 मिनट बाकी है और ये स्टेट डिनर है 7 बजे का। ऐसे में सुमेरा, गहमा गहमी अभी तो कम है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में इस स्टेट डिनर को लेकर तैयारियां बड़े जोशो खरोश से चल रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि जब हम आए थे तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। यहाँ पर आसपास एंट्री सिर्फ मीडिया को है और वो भी एक स्पेसिफिक जगह पर है। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं। मेरी बाएं तरफ संसद भवन है, वहीं दूसरी तरफ दाईं तरफ जो रास्ता जाता है वो इंडिया गेट की तरफ जाता है। पीछे अभी जब लाइट जलेंगी ना तो आप देखेंगे कि किस खूबसूरत माहौल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे और वाकई में वो यहाँ की खूबसूरती को देखकर मेस्मराइज्ड होंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके लिए जो तैयारियां की गई हैं वो अपने ही नेक्स्ट लेवल पर हैं और इसी बात का इंतजार यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी में लगे तमाम लोगों को है। हालांकि पूरी तरह से सख्ती के साथ यहाँ पर एंट्री मिल रही है मीडिया से लेकर बाकी लोगों को, लेकिन अभी हम कहें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियों के आवागमन नहीं दिख रहा है, लोग नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे ही 7 बजने से थोड़ा पहला वक्त होगा, मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है वो 6:30 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और उस दौरान आप देखिएगा जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये जो पीछे रास्ता आप देख रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है और देखिए थोड़ी थोड़ी लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं जो खूबसूरती संसद भवन के उस रास्ते को बढ़ाती हैं। ये वो रास्ता है जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से होते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है और अपने आप में इसकी खूबसूरती, लोग देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और यहीं पर जी बिल्कुल प्रीति, और उनके डेलीगेशन कुछ देर बाद यहाँ पर हलचल भी तेज हो जाएगी। प्रगति भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रगति, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है स्टेट बैंक्वेट में, किस तरह की तैयारियां की गई हैं संक्षेप में? बिल्कुल, यहाँ तैयारियां देखिए पूरी हो गई है सुमेरा। 90 मिनट का वक्त और है जब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे और ये ठीक पीछे आप मेरी तस्वीरें जो देख पा रही हैं, यहाँ से काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आएगा और वो तस्वीरें भी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है क्योंकि उनकी दोस्ती चमकती है और वैसी चमकती हुई तस्वीरें लगातार सामने भी आई हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर गई है, जल्द ही वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां ना सिर्फ ऑफिशियल डिनर होने वाला है, साथ में बातचीत होगी रात्रि भोज में, बल्कि कई और मुद्दों पर भी मंथन होगा। जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, अभी बातचीत चल रही है, उसी तरीके से इस ऑफिशियल डिनर के दौरान भी बातचीत देखने को मिलेगी सुमारा। जी हाँ, बातचीत कई घंटों की अब तक हो चुकी है क्योंकि प्राइवेट डिनर भी कल हुआ था और उसके बाद आज भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, चाहे वो शिखर वार्ता के दौरान हो या फिर इंडो रशिया बिजनेस फोरम के दौरान हो, मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और शीर्ष स्तर पर बातचीत भी हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो जान लीजिए। भारत न्यूट्रल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। मोदी ने यह भी कहा कि स्थायी समाधान के प्रयास स्वागत योग्य होंगे। शांति के लिए सदैव सहयोग के लिए भी भारत तैयार है। तो भारत ने यह जरूर कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम पक्षधर हैं और हम शांति के पक्षधर हैं। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा।
देखिए ये कहा, इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को तेल देना हम जारी रखेंगे। ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस सदैव तैयार है और इसको भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Is reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ गलत है, ये कहा है पुतिन ने। 25% टैरिफ पर ट्रंप से मैं बात करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। अमेरिका को टैरिफ लगाने का हक नहीं है। तो देखिए ये अहम बातें हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, न सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि हम जो ऊर्जा सप्लाई है, जो तेल सप्लाई है, वो जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे भारत की ज़रूरत के मुताबिक, और साथ ही मैं अमेरिका से बात भी करूंगा, ये गलत है। वो इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं। हालांकि इसका कोई सीधा प्रभाव शायद ना हो, लेकिन अपने आप में एक बहुत अहम मैसेजिंग है ये। जी बिल्कुल, यह कहना कि वो ट्रंप से बात करेंगे और यह भी कि अमेरिका ने जो किया है गलत है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और ये जानबूझ के बोला गया और ये करेंगे भी। चूँकि ट्रंप से उनकी बातचीत हो रही है किसी न किसी तरीके से, मुझे लगता है इस मुद्दे को उठाएंगे कि जो उनकी कंपनीज पे सैंक्शन है उसको भी हटाया जाए और इसके साथ साथ जो उनके सहयोगी देश हैं भारत जैसे देश पे, उस पर जो इस ढंग का सेकेंडरी सैंक्शन के और टैरिफ जो बढ़ा दिया गया उसके हटाने की बात करेंगे। तो और उन्होंने यह भी बोला कि एनर्जी सप्लाई जारी रखेंगे। सोचने वाली बात है कि कैसे जारी रखेंगे, ये एक मुझे लगता है इस पर कोई बातचीत हुई है, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर जारी रहता है तो मुझे लगता है दोनों देशों के हित में है। रूस भी चाहता है और भारत भी सस्ते दर पे वहाँ से मंगवाना चाहता है, तो मुझे लगता है दोनों देशों के हित में है। जी हाँ, और इस बीच वापस हमारे साथ जो मेहमान बाहर से जुड़े हैं, शुमाइला सिद्दीकी, उनका रुख कर लेते हैं। शुमाइला, आपने सुना अखिल पराशर हमारे साथ चीन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि चीन के मीडिया में और चीन में जो इस वक्त चर्चा है वो ये कि बहुत सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, थोड़े कॉशन के साथ जरूर देख रहे हैं भारत और रूस के बेहतर होते संबंधों या इस मुलाकात को या इस दौरे को राष्ट्रपति पुतिन के, लेकिन वो सकारात्मक सोच के साथ देख रहे हैं। पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चर्चा है? पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत किससे मिल रहा है, क्या गठजोड़ कर रहा है। भारत किसी भी तरीके से जब भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाता है तो हम सिर्फ उसका जवाब देते हैं। उसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है आपके ताल्लुकात कैसे हैं, किससे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। नहीं तो इसकी तो चर्चा, शुमाइला जी देखिए, मैंने आपसे गंभीर सा सवाल पूछा था, लेकिन इसकी तो चर्चा हो रही होगी ना। S-400 और मिलने वाले हैं, उनकी मिसाइलें फिर पाकिस्तान में कहां तक पहुंच जाएंगी? वो अभी बहुत खाइफ, मैंने जैसे पहले कहा कि रशिया यकीनन अभी बहुत खाइफ होगा आपको कोई भी चीज देने के लिए। ये मेरी अपनी जाती राय है, पाकिस्तान के सबकी इसी तरह की राय है कि जैसे राफेल के शेयर्स गिरे, वो नहीं चाहेंगे कि उनके S-400 के शेयर्स गिर जाए। आप इसके अलावा दूसरी बात की मैं बात पहले कह चुकी हूँ। आप अपनी राय का, मैं आपकी राय का नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन ये भी आपकी खबर राय का मतलब ये नहीं है, आपकी राय का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि पाकिस्तान जो है वो अगले ग्राम में पाया जाता है। आपकी राय का मतलब ये कि थोड़ा रियलिस्टिक होइए आप। नहीं, आप देखिए सुमेरा जी, बात सीधी सी है। आप बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़ती हैं तो फैक्चुअल रहिए, फैक्चुअल रहने में अच्छा रहता है। नहीं फैक्चुअल, अभी आपसे मैं कह दूं कि एक सबूत बता दीजिए, एक सबूत बता दीजिए। इसके तो आपके पास एक सबूत नहीं होगा। आपके रक्षा मंत्री कहते थे कि सोशल मीडिया से पता चला, उसी तरीके से आप कहते हैं कि रफाल के शेयर गिर गए थे इसलिए पता चला। जी, ये आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि पत्रकारों को ये बात नहीं करनी चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कोई खबर चल जाती है, कहीं पे कोई भी कोई चीज कह देता है तो वो आप सच मान लें या उसको हकीकत मान लें। ना राफेल के शेयर गिरे हैं, ना ऐसा है कि भारत को S-400 नहीं मिलने वाला है। S-400 नहीं, S-500 मिलने वाला है। DGI-SPR की पर्ची नहीं पड़ेंगी तो आज का पेमेंट नहीं आएगा। इसलिए हमें रियलिस्टिक और फैक्चुअल रहने की जरूरत है। इस बीच एक बड़ी खबर है, पहले वो बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, लेकिन आप हकीकत की बात करें, फैक्ट्स की बात करें तो उस पर बात हो सकती है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है। रूस आने का पुतिन ने निमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ये न्योता दिया है। तो न सिर्फ वो भारत दौरे पर आए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रूस शिखर सम्मेलन में आने के लिए न्योता भी दिया गया है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, न्योता भी दिया है शिखर सम्मेलन में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने, यानी और अगले पड़ाव की अब बात हो रही है।
बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हमारे और रूस के बीच में ये समझौता है कि इस शिखर सम्मेलन में एक साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं और अगले साल फिर भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं। तो चूंकि इस बार अब रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन्होंने अगले शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। लेकिन अगले साल दो चीजें हो सकती है, मोदी जी भी जाएंगे रूस और पुतिन भी शायद यहाँ आएंगे। जी हाँ, लेकिन दीपक वोरा सर, हम पाकिस्तान से ये नहीं उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कोई बहुत फैक्चुअल बात की जाएगी और बहुत हकीकत की बात की जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत और रूस के संबंध बेहतर थे और बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है उस बैलेंसिंग एक्ट को बनाकर रखना, अगर हम रियलिस्टिकली इसकी बात करें तो? बैलेंसिंग एक्ट, ये बड़ा अच्छा शब्द आप यूज़ करती हैं। स्केटिंग में तो हम बैलेंस करते थे, पर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, चाणक्य की नीति जिसको हम फॉलो करते हैं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है। हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अपनी तरफ है, रूस के साथ अपनी तरफ है, चीन के साथ हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ है हम सब के साथ, हमारी मल्टी अलाइनमेंट भी नहीं, हमारी ऑल अलाइनमेंट है। जो भाई मेरे साथ चलना चाहते हो आ जाओ, टाइगर, दोस्ती करेंगे। दुश्मनी करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, हम सोचेंगे हमने आगे क्या करना है। और ये जो मैडम, आई एम सॉरी मैम, मैं स्टॉक्स देखता रहता हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। जो राफाल की आपने अभी बात की है, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ, आप जाके पढ़िएगा उनकी स्टॉक प्राइसेस कैसे बढ़ती जा रही हैं। और वही मैंने उनसे भी कहा कि आप तथ्यों पर बात करें, आप हकीकत पर बात करें, आप सिर्फ हवा हवाई कोई बात करें और कुछ भी कह दें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो तथ्य हैं वो इससे बिल्कुल अलग हैं, सच इससे बिल्कुल अलग है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें।